Hello students, in this video we are going to discuss the balancing of chemical equations of redox reaction in the basic medium. In the previous video we have already discussed the balancing of chemical equation in acidic medium. हमने acidic medium की reactions करी थी, उसमें हमने rules भी किए थे कि हम कैसे इन्हें balance करते हैं. तो आज हम basic medium में इसकी balancing करेंगे. So let's recapitulate with the rules again. Firstly, you have to calculate the oxidation number of elements on both sides and mention at their top. अब यहाँ पर एल्यूमिनियम प्योर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्योर आपके पास सॉलिड स्टेट में है, प्योर एलिमेंट है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0. नाइट्रोजन यू हैव टू कैलकुलेट दैट कम्स आउट टू बी +5. एल्यूमिनियम x -4 इक्वल टू -1 दैट इज +3. नाइट्रोजन हियर इज x +3 इक्वल टू 0 सो x कम्स आउट टू बी -3. तो आप ऐसे एलिमेंट्स की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ऊपर लिखेंगे. सेकेंड रूल, देन यू हैव टू डिटेक्ट कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं और कौन सी रिड्यूस्ड हो रही हैं. द थर्ड स्टेप, यू हैव टू राइट डाउन द हाफ सेल रिएक्शन. उनकी आप हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे थर्ड स्टेप में. फोर्थ स्टेप के अंदर आप एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है. Then you have to balance the number of electrons to make up the difference in their oxidation number. फिर आप चेक करो कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है और उस साइड पर आप इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे. जब आप इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो अपोजिट साइड पर टू बैलेंस दैट नेगेटिव चार्ज यू हैव टू बैलेंस द OH-. This is a very important point students. We are dealing here in the basic medium. तो जब आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, जिस साइड आप डालेंगे उस साइड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड के ऊपर आप डालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, देन अगेन यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन जस्ट एज द प्रीवियस वन. आप जैसे पहले करते थे, फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उधर वाटर ऐड करेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन जनरली ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है, तो आप चेक कर लेना हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी. फिर आप दोनों इक्वेशंस में देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद द सुटेबल इंटीजर टू क्रॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर आप देखेंगे कि कौन सा कॉमन नंबर से मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल हो जाएं. देन ऐड द नेट इक्वेशन एंड देन वेरीफाई योर इक्वेशन बाय द चार्जेस ऑन बोथ ऑफ साइड. आप चेक कर लें कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं या चार्ज हैं वो दोनों साइड पर इक्वल हो गए कि नहीं. ओके, now look at the example here. Here the oxidation state of pure aluminium is 0. Nitrogen x -6 equal to -1, x comes out to be +5, x comes out to be +3, x +3 equal to 0, x comes out to be -3. So we have calculated here the oxidation state of elements, that is of aluminium, nitrogen, aluminium and nitrogen. Okay, now aluminium is losing the electron. What does it mean? It is undergoing the oxidation. aluminium अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो कर रहा है ऑक्सीडेशन. नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये कर रहा है रिडक्शन. ओके, नाउ आई एम राइटिंग द हाफ सेल रिएक्शन हियर. aluminium forms AlOH whole 4 minus 0 to +3 means इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस. देयर आर 4 नेगेटिव चार्ज ऑन राइट हैंड साइड. ओके, 3 ऑन इलेक्ट्रॉन और एक ये पूरा जो सिंबल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो राइट हैंड साइड पे आपके पास कितने नेगेटिव चार्ज हो गए? 4. So you have to balance the negative charge by adding OH- on the opposite side. तो आप यहाँ पर डाल देंगे 4 OH-. Now this is balanced here. Come to the next one, that is NO3- forms NH3 +5 to -3. नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को लाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर. उसके बाद वो 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा, तब उसके ऊपर आएगा -3 चार्ज. ओके, तो नाइट्रोजन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 8. पहले जो उसने 5 लूज किए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 0 पर आएगा.
फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा तो उसके पास कितने चार्ज हो गया, -3। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर आर 9 नेगेटिव, so you have to add 9 OH negative. Okay, now we have to balance the oxygen. On left hand side there are 3 oxygen, right hand side 9, so you have to add 6 H2O. Okay, 6 और 3 9, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, 6 to 12, 9 और 3 12. Now you have to balance the electron by cross multiplying it with the suitable integer so that electron can be cancelled. Okay, अब आपके पास यहाँ पर है 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर है 8, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से. नाउ आई एम राइटिंग हियर द नेट इक्वेशन, 8 एल्यूमिनियम प्लस 8 4 32 OH माइनस 9 3 27 OH माइनस. लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास 32 है, राइट हैंड साइड पर आपके पास 27 है, तो नेट आपके पास 4 OH माइनस. ओके, प्लस 3 नाइट्रेट प्लस 18 H2O 3 6 18, 8 Al OH होल 4 माइनस प्लस 3 NH3. इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए, 8 3 24, 3 8s are 24. Okay, this is a way you have to balance in the basic medium. Now look at the next example here. X, we are calculating here the oxidation state of bismuth. X minus 3 equal to 0, so comes out to be plus 3. X minus 4 equal to minus 2, X comes out to be plus 2. Here is 0. On this one the Sn having the oxidation number plus 4. ओके, तो बिस्मथ अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आएगा, तो उसने करी रिडक्शन. Sn अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो कर रहा है ऑक्सीडेशन. नाउ आई एम राइटिंग द हाफ सेल रिएक्शन हियर. BiOH होल थ्राइस गिव राइज टू Bi प्लस 3 to 0, मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए. 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए. अब आपके पास यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्ज हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पर 3 नेगेटिव, सो एड हियर 3 OH नेगेटिव. ओके, नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. कम टू द नेक्स्ट हाफ रिएक्शन. SnO2 2 माइनस गिव राइज टू SnO3 2 माइनस. ओके, अब आपके पास प्लस 2 से प्लस 4, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए. प्लस 2 to प्लस 4, 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए. यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 2 नेगेटिव है इस सिंबल पे, यहाँ पर भी आपके पास ऑलरेडी 2 नेगेटिव है, सो यू नीड नॉट टू बैलेंस दैट OH नेगेटिव. यहाँ पर दोनों साइड पर हैं, इसलिए आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप ऐड करेंगे 2 OH नेगेटिव बिकॉज देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन. 2 2 4, ऑन दिस साइड देयर आर 3, सो यू हैव टू ऐड 1 H2. हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन. फर्स्ट इक्वेशन कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. आपके इलेक्ट्रॉन 2 3 6 3 2 6, इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए. 2 3 6 OH माइनस, 3 2 6 OH माइनस. दे आर ऑल्सो ऑन अपोजिट साइड, तो OH भी आपके कैंसिल हो गए. नाउ आई एम राइटिंग द नेट इक्वेशन. 2 BiOH होल थ्राइस प्लस 3 SnO2 2 माइनस, देन इट गिव राइज टू 2 बिस्मथ प्लस 3 SnO3 2 माइनस प्लस 3 H2 plus 3 H2. Okay, now look at the next example here. It is the pure elemental form, so zinc having the oxidation number 0. X minus 6 equal to minus 1, so X comes out to be plus 5. Here is already given plus 2. X plus 4 equal to plus 1,
so X comes out to be -3. Okay, so Zn form Zn2 plus with the loss of 2 electron. It means it is undergoing the oxidation. NO3 minus, यहाँ पर आप OH नेगेटिव ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो गए, ठीक है. NO3 minus forms NH4 plus 5 to -3. Fine. Now look at the first example again. यहाँ पर भी +5 to -3, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे? 8 इलेक्ट्रॉन. तो उसी तरह से यहाँ पर भी पहले वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आएगा नाइट्रोजन, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -3. तो इट मीन्स उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक, +5 gain 5 electron to become 0, then gain 3 more electron to becomes -3. ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. अब आपके पास इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल कितने नेगेटिव चार्ज हो गए? 9 नेगेटिव. यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव है, so you have to balance that negative charge, so you have to add 10 OH negative. 10 minus plus 1. So on right hand side net negative is 9. यहाँ पर आपका 10 माइनस में से एक प्लस माइनस हो गया, तो 9 नेगेटिव इधर हो गए, 9 नेगेटिव इधर हो गए. नाउ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन. 10 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एड 7 H2O. 7 और 3 10. हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं. 7 to 14, 10 हाइड्रोजन प्लस 4 14. हाइड्रोजन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस. फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद 4 सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन कैंसिल. तो आपने 4 to 8. नाउ आई एम राइटिंग द नेट इक्वेशन, दैट इज 4Zn plus nitrate plus 7 H2O give rise to 4Zn2 plus ammonium plus 10 OH minus. Okay, now look at the last example here. Look at the last example here. Chromium oxidation state is 0, X -8 equal to -1. तो Cl के ऊपर कितने का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया? +7. हेयर इज +3, हेयर इज +5. Cr फॉर्म CrOH होल थ्राइस 0 to +3 मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. यहाँ पर आपके पास 3 नेगेटिव चार्ज हैं, सो यू हैव टू ऐड 3 OH नेगेटिव. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. ClO4 माइनस फॉर्म ClO3 माइनस +7 to +5 मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए. अब आपके पास यहाँ पर कितने नेगेटिव हैं? 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव. इट इज ऑलरेडी बैलेंस. एड 2 OH नेगेटिव. नाउ यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन. यहाँ पर आपके पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 और 2 5. तो यहाँ पर आप एक ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर 1 वाटर. हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड 2 2. फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को 3 से. हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. ओके, 2 3 6, 3 2 6. हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कैंसिल. नाउ आई एम राइटिंग द नेट इक्वेशन. 2Cr plus 3ClO4 minus plus 3H2O give rise to 2CrOH whole thrice plus 3ClO3 minus. Okay, so this is our net equation. We will continue with the more examples in the next video. Thank you.